बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 3.1 मैथ क्लास 10 के मतलब है। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 हमारे पास है। अब फिर से हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके रेशो की फॉर्म में लाना है। फिर हमारे पास जो आंसर होगा हमने इन दोनों फॉर्म्स में उसको लिखना है। अब सवाल का जो रूल्स है वो क्या है कि दोनों के जो यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए। हमारे पास जो ये सवाल है 3.5 kg, 5 kg और 200 ग्राम्स इसके साथ और है। अब सवाल में यहाँ पर स्लाइड सा डिफरेंस है, यहाँ पर भी केजी है, यहाँ तक तो केजी है, मगर साथ में इसके साथ 200 ग्राम्स और हैं। अब ये हमारे पास मसला है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो तमाम केजी है इसको हम ग्राम्स में चेंज कर लेते हैं, वो हमारे पास आसान रहेगा। केजी बड़ा होता है, ग्राम्स छोटा होता है, ठीक है। केजी बड़ा होता है, ग्राम छोटा होता है, तो हम केजी तमाम केजी को ग्राम्स में चेंज कर लेंगे। अब आपका सवाल होगा कि आप ग्राम्स को केजी में क्यों चेंज नहीं करें? भाई ग्राम इतना होता है, अब इतने को मैं केजी में कैसे चेंज करूं? हमेशा बड़े से छोटे में कन्वर्ट होता है। छोटी चीज़ को मैं बड़ा कैसे करूं? वो पहले से ही छोटा है, वो कम है। अगर ये ज़्यादा होता है तो मैं इसको केजी लिख लेता। तो इस वजह से हम केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये आपके समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, कि बड़े से जब छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। क्या होना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस 3.5 kg को किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्राम्स में। अब सबसे पहले सवाल यहाँ पर देखिए, हम क्या देंगे? रेफरेंस देंगे कि भाई 1 kg जो होता है वो कितने के बराबर होता है? कितने ग्राम्स के बराबर होता है? वो 1000 ग्राम्स के बराबर होता है, ठीक है। 1 kg जो होता है, यहाँ पर s लिखते ग्राम्स, ठीक है। 1 kg जो होता है वो 1000 ग्राम्स के बराबर होता है। 1 kg 1000 ग्राम्स के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे पास kg कितना है? 3.5 है, ठीक है। हम क्या करेंगे? 3.5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1000 से, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पर देखिए हमारे पास बनेगा 3.5 जब 1000 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास बनेगा 3500। साथ में हम क्या लिखेंगे? ग्राम्स लिखेंगे। तो हमारे पास जो पहला केजी है 3.5 kg को जब हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 3500 ग्राम्स बनेगा। हम क्या करते हैं, इसको डबल चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से। इसको एक दफ़ा हम फिर से चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास यही आता है कि नहीं। क्या है हमारे पास? 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, हमारे पास बिल्कुल 3500 ही आता है। अब हम क्या करेंगे? 5 kg और 200 ग्राम्स को भी हम ग्राम्स में ही चेंज करेंगे। तो उसका तरीक़ेकार क्या है? यहाँ पर देखें, यहाँ हम क्या लिखेंगे? 5 kg और 200 ग्राम्स जो है हमारे पास। इसको तरीक़ेकार क्या है? मैं लिखूँगा 5 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखेंगे? 1000, साथ में क्या ऐड करेंगे? 200। अब ये 200 प्लस क्यों लिखा? क्योंकि ये जो ग्राम्स है ये तो पहले से ही ग्राम्स में, इसको सिंपली हमने क्या करना है? ऐड ही करना है। अब 5 को जब 1000 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 5000। यहाँ पर देखिए क्या बनेगा? 5000 ही बनेगा। साथ में क्या है? 200 और है। तो हमारे पास फाइनली क्या बनेगा? इन दोनों को जब आपस में ऐड अप करवा लेते हैं तो क्या बनेगा? 50 और साथ में 200 ही बनेगा। नहीं, यहाँ पर हमारे पास इस फॉर्म में बनेगा। एक दफ़ा फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। 5000 जमा होगा इसमें कितना? 200। तो ये क्या बनेगा? 5200। 5200 ये हमारे पास क्या बना? ग्राम्स बना। हमारा जो सवाल है वो ग्राम्स में चेंज होगा। एक वैल्यू हमारे पास ये रही और अगली वैल्यू ये रही। पहले हमारे पास जो वैल्यूज थी वो केजीज़ में थी, ये भी केजीज़ में था, ये भी, मगर साथ में जो इसके साथ था वो 200 ग्राम्स था। तो हमने क्या किया? दोनों केजीज़ को हमने ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। एक हमारे पास ये रहा और एक हमारे पास ये रहा। अब इसको हमने सवाल में इस्तेमाल करना है। उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे? रेशो ऑफ, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? रेशो ऑफ 3500 ग्राम साथ में लिखते, टू 200 ग्राम्स, ठीक है। अब हमने इसकी रेशो चेंज करवानी है, तो ये किस फॉर्म में बनेगा? यहाँ पर देखिए हमें क्या लिखना होगा? 3500 रेशो। हमने क्या किया? इसको रेशो की फॉर्म में लिखा, तो ये हमारे पास ये इस फॉर्म में आएगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसकी जो 2 0 है वो ख़त्म करेंगे। 2 0 किससे ख़त्म होंगे? यहाँ पर हम क्या लिखेंगे?
डिवाइडिंग बाय 100, हम इसको 100 से डिवाइड करवाते हैं, देखते हैं हमारे पास ये किस फॉर्म में बनता है। ठीक है, 100 से डिवाइड करके देखते हैं। 3500 डिवाइडेड बाय 100, साथ में क्या है रेशो 5200 डिवाइडेड बाय 100 है। अब क्या होगा, ये जो 100 है वो इस 00 के साथ कैंसिल होगा, ये जो 100 है वो इस 00 के साथ कैंसिल होगा। हमारे पास क्या बचेगा 35:52, हमारे पास ये इस फॉर्म में बनेगा। अब ये जो सवाल है ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, हम क्या करेंगे, इसी सवाल को हमने अब दो फॉर्म्स में लिखना है, इस फॉर्म में भी लिखना है और इस फॉर्म में भी लिखना है। तो लिखते हैं, हमारे पास देखिए मैं क्या लिखूंगा, ए 35, ये तो सेम एज इट इज़ आएगा 35:52, साथ में जो बी का ऑप्शन है बी की तरह हमने बी की फॉर्म में लिखना है, वो क्या होगा, जो पहला नंबर होगा उसको आपने ऊपर ही लिखना है 35, जो दूसरा नंबर होगा राइट हैंड साइड पे उसको आपने क्या करना है नीचे ही लिखना है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ।